दोस्तों धुरंधर के रिलीज होने के बाद से कुछ लोग इतना रो रहे हैं कि खुद मोदी जी को उनको मैसेज देकर चुप कराना पड़ा। ये देखिए, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दोस्तों एक फिल्म जिसे देखकर पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसी फिल्म को देखकर हमारे यहाँ भी कुछ लोग क्यों रो रहे हैं और क्यों दुखी हो रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे और थोड़ा ये जानेंगे कि फिल्म को नापसंद करने वाले उनके क्या लॉजिक है। वैसे अगर लॉजिक होता तो इतना रोना धोना कहाँ वो करते, लेकिन ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन! दोस्तों सबसे बड़ा बवाल इस बात को लेकर है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है। जी हाँ, किसी को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनी कोई भी फिल्म एंटी मुस्लिम कैसे हो जाती है। फिल्म पाकिस्तान के अंदर बनी है, वहीं चलती है, ज्यादातर कैरेक्टर्स वहीं के हैं, हमारे यहाँ का एक भी मुस्लिम कैरेक्टर वहां है ही नहीं, तो ये एंटी मुस्लिम फिल्म कैसे हो गई? क्या इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान का मतलब ही इस्लाम है? ऐसा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर ये लॉजिक कहाँ ठहरता है, बताइए। बात तो सही है। अब जरा इस बात को भी समझते हैं कि कैसे आदित्य धर ने इस फिल्म के अंदर किसी भी ऐसी पाकिस्तानी महिला को नहीं दिखाया जो पूरी तरह बुरखे में है या फिर उसके ऊपर उसके घर वाले कोई अत्याचार कर रहे हैं। कायदे से ये एंटी पाकिस्तान फिल्म भी नहीं है, बल्कि एंटी टेररिज्म वाली फिल्म है। अब येलिना के कैरेक्टर को ले लीजिए, वो हर उस तरह के मॉडर्न तरीके से जीती है जैसा वेस्टर्न देशों में होता है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी जितने सीन्स दिए गए वो भी काफी रिस्पेक्टफुल है। उसके कपड़ों से भी कहीं नहीं लगता कि फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सट्रीमिस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि रहमान डकैत, जिसने असलियत में कई शादियां की थी, धुरंधर में उसकी वाइफ को वो कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ये भी देखा गया। यहाँ तक कि वो उसकी वाइफ रहमान को थप्पड़ मार देती है सबके सामने, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। फिल्म में सिर्फ मेजर इकबाल और आईएसआई के नेटवर्क और उसके लोगों को टारगेट किया गया। आप बताओ, ये लोग कब से इस्लाम और मुसलमानों के रहबर हो गए हैं, है कि नहीं? बोलो बोलो, टेल। इसलिए फिल्म को एंटी मुस्लिम कह देना, ये लॉजिक तो बकवास लगता है, बेबुनियाद लगता है। बाकी ऐसे रोने वालों की भी दिक्कत यही है कि धुरंधर उनके बनाए वाले बार में फिट नहीं बैठती ना। उनके लिए तो भाई साहब रॉ और आईएसआई मिलकर काम करें, सड़कों पर झूमे जो पठान और बंजारा का ठुमका लगाएं, तो ये उनको मजा आएगा। तो धोती खोल रहा है। हमारे यहाँ के नेता लोगों की दिक्कतों में फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जो खुद को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, कम से कम वो तो खौफ करें। वहीं इन लोगों का लॉजिक ये भी है कि मेजर इकबाल एंड में जो बातें करता है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, मेरा यही कहना है कि यही तो पाकिस्तान की असलियत है, आइडियोलॉजी है, यही तो उनके बनने की असली जड़ है, और यही सोच और यही जबान जो मेजर इकबाल बकता है, बोलता है, यही उनकी बर्बादी का कारण भी है, यही उनकी असलियत है। दिखाने में किसको प्रॉब्लम होगी, बताइए। बात तो सही है। अच्छा, इस फिल्म को नापसंद करने वाले लोग एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि ये फिल्म फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब इनका पहला रोना इस बात का है कि पहले पार्ट में जहूर मिस्त्री का हिंदू वाला डायलॉग और भारत माता की जय वाला डायलॉग सही नहीं है। अजय डोवाल ने इन दोनों बातों को खुद कंफर्म किया है कि कंधार हाईजैक के टाइम में जहूर मिस्त्री ने ये बातें की थी। इतना ही नहीं, बल्कि साल 2022 में जिस दुकान का मालिक बनकर वो नाम बदलकर कराची में रह रहा था, जहूर मिस्त्री, कुछ अज्ञात लोगों ने ये पूछकर उसको पॉइंट ब्लैंक करके उसका खाता बंद कर दिया कि जहूर मिस्त्री ना, हेलो। अब आप बताओ ये कहां से इनकरेक्ट है? फिल्म ने खुद को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बताया था। इसके फैक्ट्स के साथ कुछ फिक्शन भी जरूर मिलाया गया है, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हैं उनको विद रेफरेंस और विद टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाया है। वो सारे फैक्ट्स अब पब्लिक डोमेन में। अब्दुल रहमान मक्की से लेकर 1 दर्जन आईएसआई ऑफिसर्स जो ब्रिगेडियर रैंक तक के रहे हैं, उनको मारा गया। ये सब पिछले 5 सालों में हुआ। भारत ने अपना बदला लिया, ये भी एक फैक्ट है। तो फिल्म कहां से फैक्चुअली रॉन्ग होगी, बताइए। बोलो बोलो, टेल। जावेद खरानी और उसका भाई क्या नकली नोट का धंधा नहीं करता था? बिल्कुल करता था, ये तो फैक्ट है ना भाई। क्या हमारे देश में जाली नोट नहीं आते थे नेपाल के रास्ते से? बताइए। क्या वहां से आर्म्स और एमिनिशन का धंधा नहीं होता था? ये भी एक फैक्ट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म में झूठ कहां बोला गया। हाँ, कोई हमजा नाम का कैरेक्टर था या नहीं था, इसमें डाउट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो तो फिल्म का फिक्शन वाला हिस्सा है। साथ ही क्या कंधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 अटैक हमारे देश में नहीं हुए? क्या कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड से लेकर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग करके वहां बवाल नहीं क्रिएट किया गया? भाई इसमें ये क्या फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बताइए। पता है प्रॉब्लम क्या है? इनको लगता है कि जिस तरह से ये लोग फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं, बस वो नहीं दिखाया गया है। इनके असली रोने की वजह वही है। अब दोस्तों एक और टॉपिक जिस पे रोना धोना मचा हुआ है, वो कहा जा रहा है कि भाई फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अतीक अहमद को दिखाना इनको बुरा लग गया। इनको लगा कि ऐसा संत आदमी को काहे को दिखाया। अरे भाई, यूपी में रहने वाले या न रहने वाले सबको पता है कि अतीक अहमद कैसा इंसान था। इनका कहना है कि आप उसको मरवाने को जस्टिफाई कर रहे हो। अब दोस्तों देखिए, इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, लॉ को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस आदमी की वहां वकालत हो रही है वो खुद कानून को हाथ में लिए घूमता था। इस बार उनसे बड़े किसी आदमी ने इन साहब की बात को पूरा कर दिया कि आखिर मेन बात क्या थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी अतीक अहमद की असलियत क्या थी, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस हमने अपने आरजे रौनक चैनल पर बनाई है, जाकर उन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। फिलहाल इस देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों की बहुत बार पैरोडी बनाकर फिल्मों में नहीं दिखाया गया है। बताइए कितनी बार गुजरात के दंगों को हाईलाइट करते हुए चीजों को दिखाया गया। सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया, लेकिन उस समय किसी ने इतना रोना धोना नहीं मचाया। आपको याद दिला दूं, दीपा मेहता की एक फिल्म आई थी फायर, जो भारत में बैन हो गई थी। जिस किताब से इस कहानी को उठाया गया था, वहां उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम बेगम जान और रब्बू था।
इस्मत चुगताई की किताब लिहाफ पर बेस्ड है ये फिल्म, और इस फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स का सिर्फ धर्म नहीं बदला गया बल्कि दोनों का नाम भी बदल दिया गया, जहां ये एक समलैंगिक रिश्ते में थी। आपको पता है उन दोनों महिलाओं का क्या नाम रखा गया? एक का राधा और दूसरे का सीता। इस फिल्म के बारे में कोई बवाल नहीं काटेगा, यहाँ पे तो बोलेंगे भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो हमको पिक्चर बनाने की लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन यही लोग आज रोना धोना मचाए हुए कह रहे कि भैया कैरेक्टर का नाम ये ले लिया, नहीं तो वो ले लिया धुरंधर में। बोलो भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी एक और चीज जिस पर लोगों को प्रॉब्लम मची हुई है वो ये कि फिल्म में नफरत बहुत दिखाई गई है। फिल्म का नैरेटिव पाकिस्तान से शुरू होता है दोस्तों, वहीं पे खत्म होता है। और जो भी लोग आज अमन की आशा वाले कबूतर उड़ाते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी ग्लोबल टेररिज्म का हब है? खैर, बेहद ही कन्वीनियंट तरीके से वो ये भूल जा रहे हैं कि हम उनकी नफरत का शिकार हैं। अगर हम इतने मजबूत न रहते तो पाकिस्तान 2 मिनट भी नहीं सोचता हमें खत्म करने की। सोचिए, आज भी क्रिकेट मैच में मैदान के बीचों बीच उनका 2 कौड़ी का खिलाड़ी जो हमारे प्लेन गिराने की एक्टिंग करता है, ये होती है उनकी नफरत जो उनकी रगों में अभी भी दौड़ती है। और ऐसी नफरत उन्होंने हमसे 1947 से लगातार रखी है, और उसी नफरत का एक हिस्सा अगर फिल्म में दिखा दिया गया तो क्या प्रॉब्लम होगी चचा? हेलो। वेल, फिल्म को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या तो कम है। इंटरनेट पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसे बहुत कम ही लोग दिखेंगे आपको, लेकिन उनके लॉजिक जो है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा सुन के आपको। उनके ऐसे ही फालतू के लॉजिक्स पर हम आगे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। आपको कौन सा लॉजिक सबसे ज्यादा घटिया लगा इन लोगों का जो फिल्म को नापसंद कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है नहीं बाबा इनके इस लॉजिक में तो दम है? फिल्म आपने देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी, या कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? मेंशन जरूर करिएगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।